अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ख़ास तौर पर रमज़ान में नॉर्मली हम जो आम डेज़ में कबाब्स वगैरह खाते हैं, जैसे चपली कबाब हो गए, सीख कबाब हो गए या शामी हो गए, उतनी ज़्यादा उनकी हमें ख्वाहिश नहीं होती। रमज़ान में हमें थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट चाहिए होता है, थोड़ा थोड़ा हल्के मसालों वाला टेस्ट, या थोड़ा सा जो जैसे चाइनीज़ टेस्ट होता है उस तरह का हमें टेस्ट की ख्वाहिश होता है। तो उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये मैंने कबाब बनाए हैं। इसमें हमने लिए हैं एक फुल मग चावल, जिनको भिगोकर मैंने उबाल लिया है। उसके बाद ये 3 दरमियाने साइज़ की गाजर हैं, इनको छील लिया है। ये बंद गोभी है, ये देखें आप, इसमें थोड़ा सा टुकड़ा लिया है मैंने उस बंद गोभी का। और 2 अदद मैंने ली हैं बड़े साइज़ की या दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च, और हरा धनिया की आधी गड्डी ली है, और हरी मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 10 से 15 अदद। ये बड़े साइज़ की हरी मिर्चें और खूब तीखी वाली हैं। इसके अलावा मैंने कीमा लिया है चिकन का 3 किलो, और इसको मैंने जो है पानी और नमक डाल के पका लिया है, और पानी इसी में खुश्क कर लिया है ताकि हमारा कीमा जो है वो फुल डन हो जाए। इसके अलावा मसालों में लिया है पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, ऑरिगेनो पाउडर लिया है 1 टीस्पून, थाइम लिया है हमने 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, और नमक हमने लिया है 1 टेबल स्पून। नमक हमने निस्बतन कम लिया है क्योंकि हमने कीमे में भी नमक डाल के कीमे को उबाला था, इसलिए हमें कम नमक की ज़रूरत है। जितनी हमारी सब्ज़ियां हैं सिर्फ उनको फ्लेवर देने के लिए हमें नमक चाहिए। इसके बाद हम सब्ज़ियों को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि इनको हम जब चॉपर में डालें तो ये आसानी चॉप हो जाए, फाइनली चॉप हो जाए। और ध्यान रखिएगा कि आपने सब्ज़ियों की मिक़दार बहुत ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि अगर आप सब्ज़ियों की मिक़दार बहुत ज़्यादा कर देंगी तो सब्ज़ियाँ ख़ुद ब खुद भी थोड़ा सा उनका मॉइस्चर निकलता है, जिसकी वजह से कबाब आपके जुड़ेंगे नहीं, टूट जाएंगे, बहुत जल्दी फ्राई नहीं होंगे आसानी से। फिर हमने जो चावल उबाले थे उनको भी हमने ग्राइंड कर लिया, और जो हमने कीमा नमक डाल के उबाला था उसको भी हम ग्राइंड कर रहे हैं। जिस तरीके से नॉर्मली हम शामी कबाब के टीके कीमा को ग्राइंड कर लेते हैं, सेम उसी तरह ये देखें कीमा, चावल और सब्ज़ियाँ ये ग्राइंड हो चुके हैं। अब हमने इसमें जो मसाले निकाले थे वो तमाम मसाले मिक्स कर दिए। ये इतनी माशाल्लाह परफेक्ट क्वांटिटी है मसालों की, मैंने इन कबाबों को फ्राई किया है कि ये परफेक्ट हैं आपके फ्रीज़ करने के लिए। देखें कबाबों की लुक भी आम शामी कबाबों जैसी आएगी। फिर इसके बाद आपने इनको निस्बतन हल्के ऑयल में फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसमें कुकिंग ऑयल नहीं डालना, पैन में आपने शैलो फ्राई करना है। और अगर आपको लगता है कि शामी कबाब आपके ये वाले थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और आराम से तवे पर संभल नहीं रहे, या तवे पर या फ्राइंग पैन में चुपके जा रहे हैं, तो आप फिर इनके ऊपर लाइट सी जो है ना मैदे की या कॉर्नफ्लोर की कोटिंग कर लें। नॉर्मली जिस तरीके से हम ड्राई कोटिंग करते हैं वो वाली ड्राई कोटिंग करें, और फिर आप इनको इस तरीके से फ्राई करें तो ये बहुत अच्छे फ्राई होंगे। बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं। आप इनको शॉर्मा सॉस के साथ खाएं और चिली गार्लिक सॉस के साथ, ये बहुत बहुत टेस्टी लगेंगे। और रमज़ान के हवाले से बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ही हैवी नहीं होंगे ये आपको खाने में, और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा सा आएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को भी पसंद आएंगे। मैंने ये बड़ी मिक़दार में बनाए हैं क्योंकि इंशाल्लाह ताला पूरा रमज़ान और इफ़्तार वगैरह जो बांटना है उस सिलसिले में ये इस्तेमाल होते रहेंगे। आप भी अपने टाइम सेव करें, उस तरीके से कबाब बनाएं और ख़ुद और फैमिली को एंजॉय करवाएं। इंशाल्लाह ताला आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी मज़ीद रेसिपी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।